जय हिंद दोस्तों, मैं पृथ्वीराज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल गोल्डन फ्यूचर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट नंबर 2। इससे पहले पार्ट नंबर 1 बन चुका है और यदि आपने नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 1 पहले जरूर देख लें, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है इसके बारे में बात की है। और इससे पहले और IUPAC नाम लिखने के लिए इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और ये लेसन यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेसन से आपको जो है 7 नंबर को एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो ये 7 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं उन बच्चों के लिए जो मेहनत में 4 चांद लगाना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। आज का जो अपना बिंदु है वो क्या बिंदु रहेगा, ये जो हमारे कुछ जो हैं यौगिक लिखे हुए हैं इनका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ऑक्सीडेशन नंबर ये जो यौगिक हैं हमारे, इनमें केंद्रीय धातु की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, जो कि आगे चलकर IUPAC नाम लिखते समय हमें यूज में आएगी, काम में आएगी। और ये है हमारी केंद्रीय धातुएं। इन धातुओं को हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। इन धातुओं को केंद्रीय धातु कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यौगिक की, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज़ें जो हैं हम जान लेते हैं। देखिए, ये जो कैपिटल ब्रैकेट है, इस कैपिटल ब्रैकेट के जो पहले लिखा है उसको आयन बोलते हैं, इसको आयन स्पेयर बोलते हैं, और इस वाले को कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं। तो ये तो आयन है आपके, और ये जो यहाँ पे हैं इनको लिगेंड बोलते हैं, इनको समन्वय संख्या बोलते हैं। तो इसमें आपको पहले आयन और कुछ लिगेंड है उनकी बैलेंसी देखनी होगी। तो बैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर इसमें CN आया है तो CN की बैलेंसी -1 है। NH3 आया है, NH3 की बैलेंसी 0 होती है, CO की वैलेंसी 0 होती है। CN आया है, Cl की वैलेंसी -1 होती है। और इधर एथिलीन डाइएमीन है जो द्विदंतुर लिगेंड है, और इसकी वैलेंसी भी 0 होती है। C2O4 है, इसकी वैलेंसी -2 होती है। तो यहाँ पे कुछ लिगेंड्स हैं, उनकी वैलेंसी हमें देख लेनी है। जैसे कि CN और CN के बाद में NH3 है, NH3 के बाद में CO भी हमने लिया है, और CN तो ले चुके, और इसके बाद में हमें NH3 भी हो गया है, C2O4 भी है, और EN है। इसके अलावा जो अभी हमने नहीं लिए हैं उनको भी आप देख सकते हो, जैसे कि H2O हो गया, Cl हो गया, और Br हो गया, I हो गया। ये जो हैं लिगेंड्स का काम करते हैं, तो इनकी आपको वैलेंसी याद रखनी है। जैसे CN की -1 होती है, NH3 की वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, वो 0 होती है। CO की भी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। C2O4 की वैलेंसी जो होती है वो -2 होती है। EN यानी एथिलीन डाइएमीन की जो वैलेंसी होती है वो भी 0 होती है। H2O को एक्वा पढ़ा जाता है लिगेंड में, तो इसकी भी 0 होती है। क्लोरीन की -1 होती है, ब्रोमीन की -1 होती है, आयोडीन की -1 होती है। इनको तो हैलोजन से ही बोला जाता है। तो ये कुछ हमें अभी यूज करने होंगे। इन यौगिकों में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम जब। तो आइए शुरू करते हैं। आप इनको सबसे पहले नोट कर लोगे, पेन कॉपी लेकर के ही इस वीडियो को देखोगे, पेन कॉपी लेकर के ही देखोगे और अपने आप भी करने की कोशिश करोगे।
अपने आप भी कोशिश करोगे, और ये आपको लेसन इतना इम्पोर्टेंट है और जो आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं K2 कैपिटल ब्रैकेट में Fe और है फिर CN साइनाइड यानी 6 होल 6 है। ठीक है, ये समन्वय संख्या हो गई। अब पहले नंबर में हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। ऑक्सीडेशन नंबर जो हम निकालेंगे, ऑक्सीडेशन का O, नंबर का N। ठीक है, समझ जाओगे? ओके, बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखना है कि जिसका हमें निकालना है उसकी जगह हमें यक्स मान लेनी है, उसकी जगह पे हमको यक्स मान लेना है। बाकियों की वैलेंसी रखनी है, जैसे पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, प्लस 1 होती है, और पोटेशियम है कितने, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद में जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको हम यक्स मान लेंगे। और इसके बाद में Cn है, Cn की वैलेंसी अभी अभी हमने लिखी थी, कितनी थी, माइनस की 1 थी, और कितने हैं ये, 6 हैं, और बराबर में 0 रखोगे। यदि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो आप यहाँ पे 0 रखोगे, यदि यहाँ पे जो भी चार्ज है वही संख्या आप रख लोगे। फिर यहाँ पे सॉल्व करिएगा, प्लस का 1 और 2 की गुणा कराओगे तो 2 आएगा, प्लस x ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस माइनस का प्लस की माइनस 1 की गुणा 6 से कराओगे तो माइनस का 6 आएगा, बराबर में 0। प्लस का 2 है और माइनस के 6 हैं, तो कितने बचने वाला है, प्लस के 2 से माइनस के 6 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 4, बराबर में 0। और इस माइनस 4 को इक्वल के उधर ले जाओगे तो आ जाएगा x बराबर 4। यानी Fe की जो वैलेंसी है, Fe की वैलेंसी है वो कितनी है, यहाँ पे 4 है। कितनी है, यहाँ पे 4 वैलेंसी है। ठीक है, इसी भांति अब हम जो है ना, इसको हम देख चुके, इसी भांति अब हम देखते हैं दूसरे वाले को। इसी भांति अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे यौगिक की केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। क्या है यौगिक हमारे पास, Cu कॉपर, NH3 एमीन का होल टेट्रा, और SO4। तो चलिए इस पे बात करते हैं। फिर से आप कहोगे सर बहुत आसान है इसमें तो करना, जैसे आपने पहले किया था वैसे ही हम इसको कर लेंगे। x को क्या करोगे, Cu को क्या मानोगे, x मान लोगे। NH3 की बैलेंसी क्या थी, अभी अभी हमने आपको बताई थी, वो कितनी थी, 0 थी। और 0 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से करेंगे। किससे करोगे, 4 से करोगे। और आगे है आपका आयन है SO4 की वैलेंसी होती है -2, और बराबर में कोई चार्ज है यहाँ पे, नहीं है सर जी, नहीं है तो आप यहाँ पे 0 मानोगे। यदि कोई चार्ज होता तो हम उसी चार्ज को रख लेते। चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस 0 और 4 की गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 0 ही आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका, और बराबर में 0 रहने वाला है। x बराबर में माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर केंद्रीय धातु की वैलेंसी कितनी है, +2 है। यहाँ पर केंद्रीय धातु की वैलेंसी कितनी है, +2 है। चलिए अब बढ़ते हैं हम, 2 हमने कर लिए, अब हम बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे में क्या है हमारा, तीसरे में है कोबाल्ट, और NH3 का होल 6 है, और आयन में हमारे पास Cl3 है। आइए चलिए देखते हैं अब तीसरे की ओर। तीसरा हमारा क्या था, तीसरा है हमारा CO और NH3 और Cl3। चलिए इसमें फिर से वही करेंगे जो अभी तक कर रहे थे कि CO को क्या मानेंगे, x मान लेंगे, CO को क्या मानेंगे, x मान लेंगे। CO को x मान लिया,
NH3 को सर अभी पीछे वाले में दूसरे वाले में NH3 की वैलेंसी आपने कितनी रखी थी, 0 रखी थी। और कितने से मल्टीप्लाई करना है इस बार, 6 से करना है। पीछे वाले में किससे करा था, 4 से किया था। चलो इस वाले में 6 से किया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। Cl की वैलेंसी कितनी है, -1 है। और है कितने Cl, 3 है। चार्ज यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम रखेंगे बराबर में 0। ठीक है। x ये 0 और 6 की गुणा हो जाएगी 0 प्लस प्लस माइनस माइनस 1 और 3 की गुणा हो जाएगी 3 बराबर में 0। तो x बराबर आपका आने वाला है 3। तो यहाँ पे कोबाल्ट की जो बैलेंसी आ गई, कोबाल्ट की जो बैलेंसी आ गई वो कितनी आ गई, +3 आ गई। कोबाल्ट की यहाँ पर कितनी बैलेंसी आ गई, 3 आ गई। चलिए अब जो हमने 3 तक कर लिए हैं, यहाँ तक कर लिए, अब बढ़ते हैं आगे 4 नंबर पे। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, अच्छा लग रहा होगा, आनंद आ रहा होगा और स्वयं से भी बना पा रहे होंगे, स्वयं से भी बना पा रहे होंगे। आइए इस पे बात करते हैं। Ni और स्मॉल ब्रैकेट में CO और होल टेट्रा। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, इस समय इसको कोबाल्ट मत समझना, इस समय इसको कोबाल्ट मत समझना। ये लिगेंड का काम कर रहा है, ये लिगेंड का काम कर रहा है और इस समय इसकी जो बैलेंसी है वो 0 है। तो Ni की जो बैलेंसी होगी यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Ni की जो बैलेंसी होगी यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका तो मान 0 होता। बहुत ही साधारण सा था ये, बहुत ही साधारण सा था। चलिए अब आगे बात करते हैं किस पे, 5 नंबर पे बात करते हैं। 5 नंबर में क्या है हमारा, 5 नंबर पे है K2 है और K2 के बाद में निकिल है, K2 के बाद में निकिल है और उसके बाद में CN6 है, CN4 है, CN4 है। ये है K2 आयन हो गया हमारा, Ni केंद्रीय धातु हो गई और यानी निकिल धातु हो गई और साइनाइड जो है हमारा लिगेंड का काम कर रहा है और 4 हमारी समन्वय संख्या हो गई है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई है। ठीक है, हमको इसको जो है निकालना है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम का तो आप लोग जान चुके हो, कितना है, +1 है। सर बहुत आसान, याद भी हो गया, अच्छा भी लग रहा है। और निकिल को तो हमें क्या मानना है, यक्स। क्यों मानना है, क्योंकि हमें केंद्रीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं निकालनी है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो प्लस Cn का माइनस का 1 और Cn है कितने, चार्ज, कोई चार्ज है, नो चार्ज, 0। ओके +1 की गुणा 2 से कराओगे तो 2 × 2 हुआ, प्लस माइनस की गुणा प्लस, लेकिन उससे पहले यक्स लिख ले, प्लस माइनस माइनस, 4 × 4। अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 और -4, प्लस का 2 माइनस का 4, x जो आएगा वो -2 होगा, -2 बराबर में 4 और x बराबर में उधर जाएगा तो ये 4 हो जाना है। सॉरी 2 बचेगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। प्लस के 2 से माइनस के 4 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे और माइनस के 2 को हम उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो निकिल की यहाँ पे वैलेंसी जो होगी वो +2 पॉजिटिव होगी, +2 पॉजिटिव होगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम 6 की तरफ। निकिल के बाद में आ जाते हैं Fe की निकाल, ये कौन सा था, 5वां था। अब आते हैं 6 की तरफ। 6 की तरफ आते हैं तो K2 प्लेटिनम और Cl6 है, K2 प्लेटिनम Cl6 है। चलिए देखिए 6 नंबर पे आ जाइए। 6 नंबर पे K2 और कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट प्लेटिनम और Cl6 है। चलिए शुरू करते हैं। पोटेशियम में कितना है, +1, पोटेशियम है कितने, 2, प्लेटिनम को मानना यक्स और क्लोरीन का होता है सर -1, तो इसके हैं कितने, 6 और बराबर में 0, तो कितना हो जाएगा, 1 दूना 2 प्लस
यक्स प्लस माइनस माइनस टोटल 6 बराबर में 0 और ये प्लस का 2 माइनस का 6 बचेगा माइनस का 4 और जब आप उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4। कितना हो जाएगा? प्लस का 4 प्लेटिनम 4 पॉजिटिव, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। चलिए 7 वाले पर भी बात कर लेते हैं। 7 पर भी बात कर लेते हैं। 7 का है K4, 7 का है K4 और 7 का है K4 आयन हो गया। उसके बाद में ये डैश है, ये ई मत समझना, ये ई नहीं था, वो डैश दिया था हमने। FeCN6 ये FeCN6 K4 में K4 आयन हो गया। FeCN6 में हमको जो निकालना है वो बैलेंसी हमको निकालनी है, Fe की निकालनी है। तो प्लस पोटेशियम की +1 होती है, संख्या में 4 है, Fe की निकालनी है, उसको हम यक्स मानेंगे। Cn की बैलेंसी हम कई बार रख चुके हैं, आगे भी रख चुके हैं, आगे भी रखनी होगी। ठीक है, आगे शायद नहीं है, आगे फिर 8 नंबर पे मिलेगा Cn, इसके बाद में Cn फिर नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। Cn में 6 हो जाए, ये Cn की -1 और 6 हैं। ठीक है, बराबर में 0, 4 × 4 प्लस यक्स प्लस माइनस माइनस 6 × 6 बराबर में 0, x प्लस के 4 माइनस के 6 माइनस का 2 बचेगा बराबर में 0 और बराबर में 0। तो x को 2 को -2 को उधर भेजोगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर Fe की वैलेंसी +2 पॉजिटिव, Fe की वैलेंसी 2 पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गई इसकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हमें 8 के 7 हो गया, 7 के बाद में अब 8 पे आए। अब आने वाला है ट्विस्ट। क्यों? क्योंकि अब तुम जो थे सरल कर चुके या आसान आप कर चुके हो, अब थोड़े से अलग वे के आ चुके हैं, अलग तरीके के आ चुके हैं। चलिए उनको भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी आसानी है, बहुत आसान है। देखिएगा Ag और Cn का होल टॉइस और यहाँ पे आपका 2 निगेटिव है, 2 निगेटिव है। घबराने की कोई बात नहीं, अभी तक जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे, कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, परेशानी की कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, जो Ag है, चांदी है, उसको तो हम यक्स ही मान लेंगे क्योंकि इसकी तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। और Cn की, सर Cn को भी तो हमें मालूम है कितना होता है, इसका -1 होता है कितने 2। अब बताओ बराबर में 0 रख दें ना, गलत हो जाएगा, 0 नहीं रखना है, 0 नहीं रखना है, नहीं तो आप चूक जाओगे। कितना रखना है? -2 रखना है, यक्स और ये 2 रखना है, प्लस माइनस माइनस और ये 2 हो जाएगा। तो यक्स बराबर में -2 उधर जाएगा, 2 और 2 4, 2 और 2 4 आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 4। चलिए ये 8 तक हो चुके हैं हमारे। आपने यदि ये लिगेंड कैसे होते हैं, ये क्यों निगेटिव कौन है, कौन पॉजिटिव है, कौन उदासीन है, यदि आप ये जानना चाहते हो तो इससे पहले जो पार्ट 1 बना है, पार्ट 1 को आप जरूर देख लें, नहीं तो ये वाला थोड़ा कम समझ में आएगा। समझ में तो आएगा लेकिन आप यदि पार्ट 1 देख लेते हैं तो आपको कोई डाउट ही नहीं बनेगा। पार्ट 1 देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 1। ठीक है, उसके बाद में पार्ट 2 देखें, पूर्णतया समझ में आएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे और फिर आपको बहुत आनंद आएगा। 1 से लेकर के 8 तक आपके कंप्लीट हो गए, 1 से लेकर 8 तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं 9 की तरफ।
9 की तरफ चलने से पहले इनको डिलीट कर देते हैं, इनको डिलीट कर दिया। ओके, चलिए अब आ जाते हैं 9 की तरफ। 9 में हमारे क्या था, 9 में था K3 FeC2O4 का होल थ्राइज। चलिए देख लेते हैं, अब 4 बचे हुए, बहुत ज़्यादा नहीं बचे हुए, आराम से कर लेते हैं इनको। K3 का +1 गुणा 3 प्लस Fe का x, क्योंकि इसी का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ओके, चलो इसका कितना होता है, इसका होता है सर -2। अभी तो आपने लिखा है -2 है कितने, 3 बराबर में 0, तो 3 1 3 प्लस x 3 दूनी 6, वो भी माइनस का बराबर में 0। x बराबर से पहले एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस का माइनस का 6, तो आंसर आने वाला आपका 3 बराबर में 0। x बराबर में माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा। यानी Fe3 की यहाँ पे Fe की जो वैलेंसी आई है वो कितनी आई, 3 पॉजिटिव आई। कितनी आई है, 3 पॉजिटिव आई। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, 3 पॉजिटिव आई है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग 9 नंबर के बाद में 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर वाला क्या था, 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर वाला क्या था, 10 नंबर में है CO, 10 नंबर में COCl और NH3 का होल पेंटा, और इसका जो है ऊपर से लिखा है 2 पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। जी कोबाल्ट है, कोबाल्ट को तो हम मान लेंगे X। Cl का सर, Cl का -1 होता है। ओके ठीक है, Cl का -1 होता है प्लस, इसके बाद में NH3 का तो 0 होता है, और है कितने 5, और बराबर में सर क्या रखना है, 0 रखना है। नहीं नहीं गलत हो जाएगा, फिर से आप ध्यान रखना कितना चार्ज है, +2। ठीक है, ये तो शून्य हो गया आपका। अब बचा क्या आपके पास, +-1, अब प्लस माइनस माइनस हो गया और ये शून्य हो गया, बराबर में +2। तो ये माइनस का 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +3 आ गई। कोबाल्ट, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। 10 भी हम लोग खत्म कर चुके, 9 भी खत्म कर चुके, इससे पीछे हम लोग 8 खत्म कर चुके थे। ठीक है, अब आपके पास 2 बचे हुए हैं, इनमें थोड़ा सा चेंज है। इससे पहले जितने भी हमने यौगिक किए उनकी उनमें ऑक्सीकरण संख्या उनकी केंद्रीय धातु की निकाली, कोई दिक्कत नहीं गई, क्योंकि उनमें सब में एक दंतुर या उदासीन लिगेंड हुआ करता था। अब जो ये EN लिखा हुआ है, EN का मतलब है एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। EN का मतलब क्या है, EN का मतलब है, EN का मतलब है, नोट डाल के नोट कर लेना इसको। EN का मतलब है एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। ठीक है, चलिए अब यहां पर इसको हटा देते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, उम्मीद है ऐसी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 11वें पे। 11वें में क्या है, 11वें में है निकिल और एथिलीन डाईएमीन का होल ट्वाइस और कैपिटल ब्रैकेट पे 2 पॉजिटिव। चलिए देखिए, निकिल को तो हम यक्स मानेंगे, 2 पॉजिटिव है तो बराबर में +2 कर लेंगे। सर इसकी वैलेंसी 0 मानेंगे, और ये तो 0 हो गया, तो इसका आंसर सीधा 2 आ गया, 2 आ गया, वो भी प्लस का। तो निकिल की वैलेंसी यहाँ पे 2 पॉजिटिव, निकिल की वैलेंसी 2 पॉजिटिव। इसके बाद में अंतिम बचा हुआ है, ये सारे के सारे आप लोगों को जो है ना समझ में आए होंगे। इसको जो है, इस वाले को देख लेते हैं, लास्ट वाले को, 12 वाले को। इसमें क्या है, COEN एथिलीन डाईएमीन,
एथिलीन डाइएमीन और लास्ट में Cl2 और अंत में पॉजिटिव 1 1 नहीं लिखा है लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोबाल्ट की हम क्या मानेंगे यक्स, क्योंकि इसको तो निकालना ही है। इसकी अभी अभी हमने क्या यूज की है, शून्य यूज की है, कोई दिक्कत, कतई दिक्कत नहीं। उसके बाद में Cl की होती है सर -1 है कितने 2 और बराबर में +1, बराबर में +1। देखिए अब ये तो हो गया तुम्हारा x बराबर, ये हो गया आपका x प्लस 0 यानी 0 और प्लस माइनस माइनस 1 दूना 2 और बराबर में प्लस का 1, तो ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो एक पहले से मिलेगा। x बराबर में +1 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई। तो हमने 12 यौगिकों की जो है ऑक्सीकरण संख्याएं निकाली और आप लोगों को जो ना बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है इसमें कतई भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, अपने मित्रों तक भी इसको ज़रूर शेयर करें। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी संसाधन की वजह से या कह लो किसी मुसीबत की वजह से, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका आपके मित्रों के प्रति एक कर्तव्य है, इसको ज़रूर निभाएं। धन्यवाद।